नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में डॉक्टर नान इलियास आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ, आज वो टॉपिक, वो फार्मूला, वो चीज़, वो आयल आपको बताऊँगा कि जो आयल आप हम बिस्तरी के टाइम नफ्स पे मालिश करके हम बिस्तरी करेंगे तो औरत कभी भी कहीं नहीं जाएगी। मतलब ये है कि औरत को इतनी लज्जत उस मर्द के साथ आएगी कि औरत किसी के पास जाने के काबिल नहीं रहेगी। तो बात यह है कि इसमें मैं आपको कुछ दवाइयाँ बताता हूँ, कुछ चीज़ बताता हूँ कि ये दवाई किस लिए यूज़ की जाती है, ये आयल किस लिए यूज़ किया जाता है। आज मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत पुराना नुस्खा था, बहुत पुराना। मैंने था, ये हमारे पेशेंट थे। आप एक दिन हमारे पास पेशेंट आया, ठीक है, वो कहता है कि हमें इतना मसाइल हो गया है कि हमारा बीवी जो है ना हमसे मुतमईन नहीं होती, खुश नहीं होती, ठीक है, तो वो हमसे बेजार रहती है। तो मेरे भाई हमने उनको ये आयल बना कर दिया, उन्होंने ये आयल इस्तेमाल किया। आयल लगाने के बाद आयल कर उन्होंने हम बिस्तरी की, इसका कोई नुकसान नहीं है। आयल लगा कर हम बिस्तरी की तो मेरे भाई वो लोग कहते हैं कि बीवी हमारे पीछे पीछे फिरती है, ठीक है। तो इतनी उसको लज्जत, इतना उसको प्यार, इतना इसको मज़ा आया है कि वो अब जो है ना वो सब को छोड़ के वो हज़ारों, देखे कि हज़ारों के हिसाब से इंसान ज़िंदगी में गुजारता है, ज़िंदगी लोगों से मिलता है, सलाम दुआ करता है, उनके साथ मेल मिलाप करता है। काफ़ी ऐसे पेशेंट होते हैं जो परेशान होते हैं, काफ़ी लोग परेशान होते हैं और बीवी को मुतमईन नहीं कर पाते। ये वो आयल बनाया है, ये वो आयल तैयार किया है कि जब आप हम बिस्तरी कर लेंगे तो वो औरत आपको ढूंढेगी, वो औरत आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भुला पाएगी। जब एक दफ़ा हम बिस्तरी कर ली तो पूरी ज़िंदगी आपकी ग़ुलाम रहेगी, आपके पीछे रहेगी। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ जो चीज़ें, इसमें कुछ आइटम बता देता हूँ जो इसमें डालने होते हैं। जो आइटम ये बनेंगे, इसमें ज़ाफ़रान है, इश्क पेचा है, बहर बूटी है, ठीक है, और इसमें और बहुत सारे आइटम हैं जो ये बना के एक आयल तैयार किया जाता है जो हम बिस्तरी के टाइम यूज़ किया जाता है। इसमें जब हम बिस्तरी, आप इसको जब आयल है वो आपने नफ्स पे मालिश करनी है हम बिस्तरी से पहले। ये कैप वाला हिस्सा आपने छोड़ देना है, ऊपर वाले साइड पे लगाना है, साइडों पे लगाना है और इस साइड पे लगाना है, ठीक है। और जब ये इस्तेमाल करेंगे, जब 1 महीना इसको यूज़ करना है, 1 महीने की बात नहीं कर रहा, जब ये इसको जब लगा कर हम बिस्तरी करेंगे तो औरत को इतनी लज्जत आएगी, इतनी लज्जत आएगी ना कि वो आपकी गर्दविदा बन जाएगी। वो कहेगी कि मर्द है तो यही मर्द है, ठीक है, वो देखना भी गवारा नहीं करती, ठीक है। तो इतनी ज़बरदस्त वो आपको ढूंढेगी, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी होगी वो आपको ढूंढेगी, ठीक है, वो बंदा उसको नहीं भूलेगा। तो ये वो आयल है जो बहुत पुराना, सदियों से था। तो मैंने कहा इसको अपलोड करता हूँ, आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे थे, बहुत सारे केसेस आ रहे थे कि जो अपनी बीवी को मुतमईन नहीं कर पा रहे थे, उनको लज्जत नहीं दे रहे थे, उनको प्यार मोहब्बत से अपने साथ। क्योंकि ये देखिए कि जब प्यार मोहब्बत, जब नचाकी उस वक्त होती है जब औरत को लज्जत नहीं आती, ठीक है। तो औरत आपकी एक गर्दविदा बन के रहेगी, आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार रहेगी, ठीक है। तो वो आपको, आप जहाँ भी होंगे वो आपको ढूंढेगी, ठीक है। ये वो चीज़ मैंने आपको बताई है, क्योंकि हमारे पास ऐसे काफ़ी नुस्खे हैं जो काफ़ी चीज़ थी कि लोगों ने, मतलब एक घरों में नाचाकी हुई, उनके मर्द हस्बैंड जैसे उनके साथ हम बिस्तरी करते थे, उनको मज़ा नहीं आता, लज्जत नहीं आती थी, ऐसा ऐसा लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, नाचाकियाँ शुरू हो गई, घर में तू मैं शुरू हो गई और तलाक तक नौबत पहुँच गई। ऐसे हमारे पास एक पेशेंट था, ठीक है। तो वो, उसने जब कॉल की, डॉक्टर साहब हमारा ये है कि जब हम बिस्तरी करते हैं तो बीवी को लज्जत नहीं आती, ठीक है, तो लज्जत नहीं आती जिसकी वजह से वो बेजार रहती है, सुबह उसका मूड ख़राब होता है, ठीक है, तो घर में सही तरीके से हम इकट्ठे रह नहीं सकते, नाचाकी रहती है, तो नौबत जो है तलाक तक पहुंची हुई है। तो हमने उनको ये आयल दिया, हमने कहा कि ये आयल आप यूज़ करें, उनके साथ एक दफ़ा हम बिस्तरी कर लें, उसको मना लें किसी तरीके से। वो, उसने आयल मंगवा लिया, आयल जब उसके पास पहुंच गया तो उन्होंने इस्तेमाल किया। उसको मैंने बता दिया कि ऊपर वाले हिस्से पे लगाना है, इस साइड पे लगाना है, इस साइड पे लगाना है और नीचे राख में नहीं लगाना, और ये लगा कर हम बिस्तरी करनी है, हम बिस्तरी के टाइम लगाना है, ठीक है। तो हम बिस्तरी की, तो उसने ऐसे किया, उसने लगा कर हम बिस्तरी की। जब हम बिस्तरी की तो मेरे भाई दूसरे दिन ही उसका रिज़ल्ट मिला। उसकी औरत उसके पीछे पीछे, ठीक है, वही औरत जो घर तो तबाह करने वाली थी, घर में नहीं रहना चाहती थी, तलाक लेना चाहती थी, वही औरत उसी मर्द के पीछे पीछे। उसने फ़ोन किया, डॉक्टर साहब मुझे तो बड़ी खुशी हुई है, मेरा शुक्रिया अदा किया उसने।
कि वो औरत जो पहले बेजार थी अब वो मेरे पीछे पीछे है, ठीक है, मुझे कहती है खाना पहले खाएं, मुझे हर चीज़ में पहले पहले रखती है, मेरा मतलब केयर बहुत करना शुरू कर दी है। सिर्फ उसकी देखें कि ये आयल सिर्फ 10 ml का आयल होता है, 10 ml का, ज़्यादा आयल नहीं होता, 10 ml का आयल होता है, ठीक है। और इसको जो भाई मंगवाना चाहते हैं वो मंगवा भी सकते हैं, ठीक है। मेरा नीचे नंबर दिया गया है 0306 43 76 366, इसी नंबर पे जायज़ कैश अकाउंट भी है। जब आप पेमेंट करवाएंगे अपना एड्रेस भेजेंगे, आपको TCS बदरिया या पोस्ट ऑफिस करवा दी जाएगी दवाई। तो मेरे भाई ये वो आयल है जो काफ़ी अरसे से चल रहा था, तो मैंने कहा कि इसको जी इसका नाम दिया जाए, इसको वीडियो में लाया जाए, जो लोग इस मसाइल में फंसे हुए हैं उन तक ये बात पहुंचेगी, तो वो बीवी को, वो औरत को सही मुतमईन कर पाएंगी, और वो औरत उस बंदे को ढूंढती रहेगी कि बंदा है तो वो ये है, उसके अलावा कोई बंदा नहीं है। तो मेरे भाई बात ये है कि ये जो चीज़ है इस तरीके से इस्तेमाल की जाएगी। ये सफ़र आज के साथ अगर आप लोगों ने मंगवाना हो तो इसको ऐसी पैकिंग में भेजेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा क्या चीज़ है, ठीक है, आयल भेजेंगे और पता भी नहीं चलेगा। तो मेरे भाई जो समझ ना आ रही हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, रब्ता कर लीजिएगा, और मंगवाना हो तो ये आयल मंगवा सकते हैं। इसको नाम देते हैं हम बिस्तरी से पहले इस्तेमाल होने वाला आयल तिला, हम बिस्तरी लज़्ज़त तिला, इसको लज़्ज़त तिला का नाम देते हैं, लज़्ज़त तिला, ठीक है। इसका नाम ये लिख देंगे, ऊपर भी लिख देंगे, अगर आपने मंगवाना हो तो लज़्ज़त तिला लिख कर अपना ठीक है। और उसमें जो है आप रब्ता कर सकते हैं, दोनों नंबर भी, उसमें दूसरा नंबर भी होता है मेरे पास, जो फ़ोन वाला भी है। तो ये नंबर जैसे लिखा गया नीचे, तो ये ज़्यादा है कि आप उसे अमल कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, अगर आर्डर लेना हो फ़ोन करें, पेमेंट करवाएं, आप फ़ौरन मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो कोई समझ ना आई हो तो बात कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नेगहबान।